अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अख़लाक़ वल-अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से हमें और आपको ये सआदत बख्शी कि रात के इस वक्त में उसके जिक्र की महफिल में हाजिर हैं और उसके महबूब बंदों का जिक्र सुनने और सुनाने में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के तुफैल आप सबकी इस हाजिरी को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अजीजम मसऊद बाबू ज़ीदा हुब्बुहु व शरफ़ुहु की ख्वाहिश के एहतराम में दो चंद मिनट आपके दरमियान रहूंगा। तकरीरें आप हजरात ने उलमाए किराम से समाअत कर ली, बड़ी मुफीद और करामत बातें आप तक पहुंचा दी गई। उन्हीं बातों को आप इस उर्से मुबारक का तबर्रुक समझकर घर लेके जाएं। आपने अपना कीमती वक्त दिया और आस्ताने शुएबुल औलिया पर हाजिरी का आपने शरफ हासिल किया। अभी कुछ देर में मज़हर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की रूह पाक को इसाले सवाब किया जाएगा और कुल की आखिरी तकरीब में आप शरीक होंगे। दो चंद मिनट में आपके बीच हूँ। आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहिय्यतु व सना की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, दारुल उलूम फैज़ुर रसूल का वजूद और फिर उसकी
सारी खिदमात की बागो बहार हुजूर शोएबुल औलिया अलैहि रहमत से है। इस इदारे से और इस आस्ताने से इस फकीर का बचपन से ताल्लुक है, बल्कि सच्ची बात यह है कि इस वक्त जितने मदारिस और मकातिब चल रहे हैं, किसी न किसी तरह से हुजूर शोएबुल औलिया और दारुल उलूम फैजुर रसूल से सबका ताल्लुक है। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मदरसों में और मकतबों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इन्हें उर्दू जबान सिखाने के लिए जिस किताब का असातिज़ा ने इंतखाब किया है वो तामीरे अदब है, और मसाइल शरइया की जानकारी के लिए जिस किताब को शामिल निसाब किया गया है वो नूरानी तालीम है। और इन दोनों किताबों के मुसन्निफ और राइटर ने इन दोनों किताबों को इसी दारुल उलूम में बैठकर तसनीफ किया है। इस दौर से हर मकतब और हर मदरसे में दारुल उलूम फैजुर रसूल का फैजान जारी है। दारुल उलूम का वजूद हुजूर शोएबुल औलिया का रहीने मन्नत है, तो इस तरह से हुजूर शोएबुल औलिया का फैजान भी सारे मदरसों में जारी है। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी सरजमीन पर बैठकर जन्नती ज़ेवर किताब लिखी, जो तकरीबन हर सुन्नी मुसलमान के घर में पाई जाती है। इस तरह से सिर्फ मदरसों और मकतबों में नहीं बल्कि घर घर में फैजुर रसूल का फैजान जारी है। हुजूर शोएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो मैंने अपनी निगाहों से नहीं देखा, लेकिन बहुत से उन बुजुर्गों को मैंने देखा कि जिन्होंने शोएबुल औलिया की ज़ियारत की है। उनमें से हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान खासकर काबिले जिक्र है। उनकी मुहताज जिंदगी के बारे में हर कोई जानता है कि वो अपनी आलिमाना शान के साथ किस एहतियात से जिंदगी गुजार कर गए कि इस दौर में ऐसी एहतियात का मिलना बहुत ही मुश्किल है। मगर उन्होंने हुजूर शोएबुल औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के बारे में तहरीर फरमाया कि मुझे हुजूर शोएबुल औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की खिदमत में इतने सालों तक रहने का मौका मिला और इससे मेरी दीनी जिंदगी में निखार पैदा हुआ। इतना बड़ा आलिम और वो ये कह रहा है कि मेरी दीनी जिंदगी में निखार और इसके अंदर जो हरियाली आई है वो हुजूर शोएबुल औलिया की सोहबत की बरकत है। जब वो हजरात सोहबत की बरकत का एतराफ कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ जमाना पाया,
तो जो जात गोद में पली हो, निगाहे करम में रह करके बढ़ी हो, जिसको अपनी आगोश में रख करके पाला हो, और जो सिर्फ 2-4 घंटे नहीं, 2-4 साल नहीं, बल्कि एक तवील जमाना तक सफर में भी, हजर में भी, खलवत में भी, जलवत में भी, अंदर भी, बाहर भी, बल्कि यूं कह लीजिए दिल में भी और कंधे पर भी बैठ करके जिंदगी गुजारी हो, उसकी जिंदगी में कितना निखार आया होगा। और हुजूर शुएबुल औलिया ने उसे किस तरह से बनाया और संवारा होगा, इसका आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। ये लफ्ज़े मज़हरे शुएबुल औलिया ये आजकल के मुतमल्लिक और चापलूस लोगों का दिया हुआ लफ्ज नहीं है। ये मज़हरे शुएबुल औलिया जो लफ्ज है, ये उन उलमा के दौर में दिया गया जिन्होंने दोनों की जिंदगी को देख करके ये समझ लिया कि अगर शुएबुल औलिया की तकवा शिआर जिंदगी को समझना है और उन्हें तुमने देखा नहीं है तो उनके शहजादे के देख लो, ये उनके आईना है, आईने में उनका चेहरा तुम्हें नजर आ जाए। हदीस पाक में फरमाया गया है, खसलतान ला शय अफज़ल बिनहुमा, 2 काम ऐसे हैं, 2 आदतें ऐसी हैं कि कोई आदत और कोई अमल इन दोनों चीज से बेहतर नहीं है। सरकार ने इरशाद फरमाया, वो दोनों चीजें क्या हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल ईमानु बिल्लाह, पहला अमल ईमान बिल्लाह है। इस कायनात में एक इंसान के लिए ईमान से बढ़ करके और कोई अमल नहीं। सरकार फरमाते हैं, ला शय अफज़ल मिनहुमा, इन दोनों से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। एक अल्लाह और रसूल पर ईमान है और दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, वन नफ़उ लिल मुमिनीन, अहले ईमान को नफा पहुंचाना। जिसके अंदर ये खूबी आ जाए तो वो ये समझे कि और इससे बढ़ करके मुझे नेमत क्या मिल सकती है जब अल्लाह ने मुझे ये खूबी अता फरमा दी है। हम अगर मज़हर शुएबुल औलिया हजरत बाबरकत खलीफा साहब अली रहमत व रिज़वान की जिंदगी का मुताला करते हैं तो आपकी जिंदगी इस हदीस की आईनादार नजर आती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दौलत ईमान ऐसी अता फरमाई कि न जाने कितने गुमराह और बदअकीदा उनके दामने करम में आकर के खुद साहिब ईमान और खुश अकीदा बन गए। उनकी सोहबत की बरकत से न जाने कितने दुनियादार दीनदार बन गए। उनकी पाकीज़ा सोहबत ने न जाने कितनों के ईमान को जिला और ताजगी बख्श दी। मुझसे एक मौके पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन नूरी दामत ज़िल्लुल आली, जो इस इदारे के इस वक्त उस्ताद और मुफ्ती हैं, उन्होंने फरमाया कि हजरत मज़हर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अलल ऐलान फरमाते थे कि जो मुख्तारे कायनात का वफादार नहीं हो सकता है वो मेरा कब बन सकता है। जो मुख्तारे कायनात का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। गोया हुजूर मज़हर शुएबुल औलिया की जिंदगी मेरे ताजु शरिया के इस शेर की मिस्दाक थी कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
अपने शहजादे को जिस तरह से भगवान बनाया संवारा और इसके रिसालत का जो जाम उन्हें पिलाया, उसकी बरकत ये थी कि जिंदगी भर हजरत खलीफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्लाम और सुन्नियत की इस तरह से खिदमत करते रहे, इस तरह से खिदमत करते रहे कि जिधर गए अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की खेती हरी होने लगी। हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तुरबते अनवर पे हाजिरी अगर आप देंगे तो दरवाजे के अंदर दाखिल होने से पहले अगर आप ऊपर नजर डालेंगे तो वहां लिखा हुआ है शहदाए आला हजरत। ये झूमर है हुजूर शुएबुल औलिया के आस्ताने की उस पेशानी का जो लटक रहा है, शहदाए आला हजरत। इसका मतलब यह है कि शुएबुल औलिया जिंदगी भर आला हजरत का गुण गाते रहे और आला हजरत के मिशन की तबलीग और उसकी इशाअत में लगे रहे। तो मुझे मुफ्ती साहब दामद जिल्लुल आली ने बताया कि जिस तरह से शुएबुल औलिया जिंदगी भर मसलके आला हजरत की नश्र इशाअत में लगे रहे, उनके शहजादे जिन्हें हम मजहरे शुएबुल औलिया कहते हैं, वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने मुरीदों को खास कर बताते रहे कि जो आला हजरत का नहीं है वो मेरा मुरीद नहीं, और जिसका ताल्लुक इमाम अहमद रजा से रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते कि मेरा भी उसी से ताल्लुक रहेगा। इससे पता चला कि बेटे ने वही किया जो बाप काम छोड़ करके गया था। वो मजहरे शुएबुल औलिया हैं, आईने शुएबुल औलिया हैं। उनकी सखावत को देख करके शुएबुल औलिया की सखावत को समझा जा सकता है। मेरा बचपना था, शायद उस वक्त मेरी उम्र 14-15 साल के करीब थी और मैं पहली बार रमजानुल मुबारक के महीने में बराव शरीफ हाजिर हुआ। हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस साल इहाता शरीफ की मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ा रहे थे। मैं चंद रोज यहाँ पर ठहरा। मोहतरम बिरादरी गिरामी हजरत मौलाना मुख्तार अहमद साहब मेरे बहुत ही बेतकल्लुफ और करीबी दोस्तों में थे। मैं रमजान शरीफ में आया, इत्तेफाक से शबे कदर के एक रोज पहले की गालिबन ये बात है कि 2 कुंटल सिवई खानकाह में लाई गई। मैंने मौलाना मुख्तार साहब से अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए, मैंने उनसे कहा कि कितनी सेवई खाएंगे? 2 कुंटल सेवई मंगाए हुए हैं ईद में खाने के लिए, आप लोग इतनी सेवइयां खाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बात यह है अब्बा जी ने सेवइयां मंगाई हैं। अब्बा जी का ये दस्तूर है कि ईद के मौके पर सेवइयां मंगा करके और पूरी आबादी के लोगों में वो तकसीम फरमाते हैं। चुनांचे मैंने देखा कि 2 बोरा भर करके जो सेवई आई थी, ऐलान हुआ और उसके बाद में लोगों को वो सेवइयां तकसीम कर दी गई कि ईद के मौके पर सिर्फ सेवइयां हम ही न खाएं बल्कि जो अहबाब हैं वो भी इससे शाद काम हो। मैंने ये भी देखा कि हजरत मजहरे शुएबुल औलिया अगर बस पर सवार होकर के जाते तो आप ये नहीं पूछते थे कि किराया कितना हुआ, कितना तुमको चाहिए, बल्कि जब आप बैठते और उतरने की जब बारी आती तो आप फौरन जेब से निकालते तो हाथ में जितनी रकम आ जाती कंडक्टर को वो सारी रकम दे दिया करते थे। हजरत मजहरे शुएबुल औलिया के यहाँ गुरबा परवरी का आलम ये था कि वहाँ सेठों की भीड़ कम रहती थी, गरीबों की भीड़ ज्यादा रहती थी। गरीबों को नफा उनसे ज्यादा पहुंचता था। इससे मालूम हुआ कि दिल उनका गुरबा के लिए इतना वसी और कुशादा था कि इसमें उनकी मोहब्बत और रहम दिली भरी हुई थी। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके हल्के इरादत में इतनी वसाअत थी, उस वसाअत
बात के बावजूद मैंने देखा गुरबा को वो अपने दामन में ज्यादा समेटे रहते थे। बल्कि एक मौके पर उन्होंने फरमाया, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता इसलिए कि टाइम नहीं है, मगर उन्होंने फरमाया कि मेरे मुरीदीन अक्सर वो हैं जो गरीब हैं। मैं चाहता हूं कि अगर वो खानकाह में आए तो सिर्फ यहाँ पैसे वालों की आवभगत ना हो, बल्कि उन गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। उसकी तफसील किताबों में मौजूद है। हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने किस तरह से बेलौस खिदमत की दीन की। अल्हम्दुलिल्लाह मजहर शुएबुल औलिया ने भी जिंदगी भर वालिदे गिरामी के नक्शे कदम पर चलकर यूं ही दीन की इशाअत और खिदमत की। हजारों की तादाद में लोगों को दाखिले सिलसिला फरमाकर उनकी आखिरत को संवारने के लिए जिद्दोजहद की और जिंदगी भर दारुल उलूम फैजुल रसूल की ऐसी बेलौस खिदमत करते रहे कि इस इदारे को उन्होंने बामे उरूज पर पहुंचाने के लिए अपने सारे औकात को उसमें सर्फ कर दिया। और यहाँ के असातिज़ा जो उस वक्त हर एक अपनी अपनी जगह पर फजलो कमाल के आफताबो महताब की हैसियत रखते थे, उनका बयान ये है। खासकर मुझसे खुद हुजूर फकीह मिल्लत ने बयान फरमाया कि हजरते अल्लामा हजरते मजहर शुएबुल औलिया खलीफा साहब अपने वालिदे गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए असातिज़ा और उलमा की वो इज्जत अफजाई करते हैं कि दिल अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुतमईन रहता है। और कैसी इज्जत अफजाई, मुझे याद आ गया वाकया कि हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान बॉम्बे तशरीफ ले गए और कुर्ला अपने किसी मुरीद के यहाँ कयाम पजीर हुए। उस जमाने में सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह भिवंडी में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि शुएबुल औलिया बॉम्बे तशरीफ फरमा हुए हैं तो आपने अपने चंद अहबाब को लिया और पता लगाकर कुर्ला पहुंचे। साहिबे खाना से मुलाकात हुई। उसने कहा कि हुजूर शुएबुल औलिया की तबीयत अलील है, आराम फरमा रहे हैं, अभी जब बेदार होंगे तब हम आपकी उनसे मुलाकात करा देंगे। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और जब हजरत बेदार होंगे तब हम मुलाकात करके वापस जाएंगे। इसलिए कि हमने उनकी ज़ुहद व तक़वा और उनके इखलास की दास्तान बहुत सुन रखी है, तो हम चाहते हैं कि हम उनकी ज़ियारत कर ले। एक इतना बड़ा आलिम दीन के हिंदुस्तान में सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अपनी तफ़हीम व तदरीस की बुनियाद पर मुसल्लम सुबूत आलिम थे और दुनियाए दर्स में उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसा काबिल बासलाहियत आलिम ज़ियारत करने के लिए भिवंडी से कुर्ला पहुंचा। हुजूर शुएबुल औलिया की बारगाह में हाजिरी देने के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हजरत जब बेदार हुए साहिबे खाना ने कहा तशरीफ ले चलिए, और जब अंदर गए तो हुजूर शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे। मगर जब सुल्तानुल वाइज़ीन को देखा, चंद उलमा साथ में थे, तो वो बिस्तर से उठने लगे, खड़े होने लगे। सुल्तानुल वाइज़ीन ने लिखा है अपनी दास्तान में कि मैंने फौरन हजरत से अर्ज की कि हुजूर आपकी तबीयत अलील है, आप लेटे रहें, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेते हैं। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया नहीं, मैं खड़े होकर के आपसे मुसाफा करूंगा, खड़े होकर मैं मुलाकात करूंगा। चुनांचे उसी हालत में शुएबुल औलिया खड़े हुए और आपने खड़े होकर के उलमा से मुलाकात की। फिर फरमाया कि मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब, आप बहुत बड़े आलिम हैं, मैं आपको क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, आप तो सब जानते हैं, मगर मैं क्यों खड़ा हुआ उसकी वजह मुझसे सुन लीजिए। फरमाते हैं शुएबुल औलिया,
कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब दुनिया में जलवागर हुए तो उनके मानने वालों की एक अच्छी खासी तादाद हो गई, लेकिन जब वो दुनिया से गए कुछ ही अरसा के बाद उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला, उनकी तालीम को मस्ख कर डाला, उनकी तालीम में तब्दीली पैदा कर दी। और उसके बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस खाकदाने गीती पर जलवागर हुए तो आपके मानने वालों की भी एक तादाद हुई, मगर उसके बाद जब आप इस जाहिरी आंखों से ओझल हो गए, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया तो उनके मानने वालों ने चंद ही सालों में उनकी तब तालीम को बदल डाला और बजाय उनको नबी मानने के उनके मानने वालों ने खुदा मानना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आज भी उनके जरा शरीफ में आप पुल करेंगे और लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो इजाजत चला सबके लिए दुआ करिएगा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम वाल किराम अजमईन। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ और हुजूर शुएबुल औलिया का ये पैगाम आपको दे करके रुखसत हो जाऊंगा। सल्लमू तशरीफ ले जा रहे हैं खानकाह शरीफ में कुल के लिए, और यहाँ भी कुल होता है, जो लोग अभी रहेंगे वो कुल में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौलाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, लोगों की आंखों से ओझल हो गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। आज भी ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं बल्कि खुदा मानते हैं। हजरत शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला, लेकिन 1400 साल हो गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम उसी तरह से महफूज है जिस तरह से 1400 साल पहले महफूज थी। आज भी मेरे आका की सारी तालीमात किताबों में उसी तरह से बरकरार हैं जिस तरह से 1400 साल पहले थी। ये रसूल पाक की तालीम जो महफूज है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे पैगाम जो मिन व अन सही शक्ल में आज तक लोगों के दरमियान पाए जाते हैं, ये किन लोगों की मेहनतों का नतीजा है। शुएबुल औलिया फरमाते हैं ये उलमाए रब्बानीन की जिद्दोजहद और उनकी कोशिशों और उनकी मेहनतों का नतीजा है। 1400 साल से इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात जो मिन व अन मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सच्चे उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आपकी ताज़ीम दर हकीकत नबी की ताज़ीम है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने अजीम रहनुमाओं की ताज़ीम करके और ये बताऊं कि उलमाए रब्बानीन की ताज़ीम करना ये दर हकीकत रसूल पाक की ताज़ीम है। इसलिए मैंने बैठकर मुसाफा नहीं किया बल्कि खड़े होकर मुसाफा। ये हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का किरदार था। अब आइए हजरत मजहर शुएबुल औलिया को देखिए। मुझसे फकीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया कि जब खलीफा साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान लंबे सफर से तशरीफ लाते, खासकर ईद के मौके पर जब मदरसा खुल जाता, इदारे में तालीम शुरू होने वाली होती और असातिज़ा जब यहाँ मौजूद हो जाते तो हजरत खलीफा साहब अलैहि रहमा सारे असातिज़ा से जाते थे, मुलाकात करते थे, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं करते थे बल्कि ये सामान सबको तोहफे में पेश किया करते थे। इस तरह से मजहर शुएबुल औलिया ने सारे असातिज़ा का दिल जीत रखा था और उलमा को जिस एजाज के साथ उस दौर में यहाँ पर रखा गया, हिंदुस्तान के सारे मदारिस आज भी उसका एतराफ करते नजर। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। हमको और आपको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और इन बुजुर्गों ने जो हमें पाकीज़ा तालीम दी है
उन्हीं को अपने लिए कामयाबी का जरिया समझना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसी पर कायम रहें, इंशाअल्लाह बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात भी मिलेंगे, साहिब आस्ताना की तवज्जो भी रहेगी और अल्लाह अपनी रहमतों से भी हमें और आपको नवाजता रहेगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।